तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और इसके लिए मेरा मोबाइल है वो हाथ में मैं ले लेता हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है TR मोती सुथार। और इनका सवाल यह है, नॉन TSP ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 8 तक विद्यालय मान्यता के लिए न्यूनतम कितनी भूमि होना आवश्यक है और कक्षा 8 तक कक्षा कक्ष की साइज और संख्या क्या होनी चाहिए। मैंने आपके कई वीडियो देखे पर अभी भी संशय बना हुआ है, रिप्लाई प्लीज। तो सुथार साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप काफी दिनों से लगातार एक ही जो सवाल है वो बार बार पूछ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मैं हर साल मान्यता से जुड़े वीडियो अपलोड करता हूं। अगर कोई जानकारी आपको वीडियो में नहीं मिलती है या आप समझ नहीं पाते हो तो इसके लिए हमारी PDF फाइल है वो भी अवेलेबल होती है। और उसके अंदर हमने यहाँ पे देखिए 0 से लेके लास्ट तक है, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक है वो समझाया, ताकि एक आम आदमी को किसी दूसरे की सलाह के बगैर है आसानी से वो बात समझ में आ जाए। तो उसके अंदर मैं कई चीजें हैं वो आपको बताता हूं, रूल की बात भी करता हूं, मेरी जानकारी भी आपको बताता हूं, हर एक चीज है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर आप पैसा खर्च करते था ना तो वो PDF फाइल डाउनलोड कर लेते तो आपके सारे ही डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते। देखिए मैं PDF फाइल है काफी सस्ते दर में है आपको उपलब्ध करवाता हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपका हेल्प का है। अब आप कह सकते हो कि यार पैसे लेने के बाद हेल्प कैसी होती है। अरे भैया, जो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीच में ब्रोकर बैठे हुए हैं, उसी जानकारी का या फिर वो काम करवाने के लिए आपसे 20-20, 30-30 हजार रुपए वो वसूल कर लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पैसा रखना, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेहनताना है वो आपसे ले लेता हूं, मेरा भी सपोर्ट हो जाता है, घर परिवार में भी है वो चला लेता हूं। खैर कोई बात नहीं, आपने सवाल पूछा है तो उत्तर मैं आपको यहाँ पे जरूर दूंगा। तो आपने यहाँ पे ये पूछा है कि कक्षा 8 तक के कमरों की साइज क्या होनी चाहिए। तो भैया रूल के अनुसार है 30 वर्ग मीटर होना चाहिए प्रत्येक कक्षा कक्ष यानी जहां पे बच्चे पढ़ेंगे। बाकी अदर जो रूम होंगे ना, जैसे ऑफिस है, स्टाफ रूम है, वो उनकी साइज अलग है। और यहां पे देखिए कम से कम 1 से 5 तक आप लेते हो तो 2 कक्षा कक्ष, और 1 से 8 तक मान्यता लेते हो तो 5 कक्षा कक्ष की आपको नियमानुसार आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ यहां पे भूमि की बात करें तो भैया ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, अगर आबादी क्षेत्र है तो 500 वर्ग मीटर, अगर वो कृषि भूमि है तो 2000 वर्ग मीटर भूमि की आपको आवश्यकता होने वाली है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। आशा रखता हूं ये बात आप अब है वो जरूर समझ गए। और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, देखिए कमेंट एक ही आप किया करो, बार बार इतने कमेंट करोगे तो यार थोड़ा सा मेरा दिमाग भी वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक ही सवाल बार बार पूछते हैं तो मैं उसको हटा ही देता हूं। तो जब भी आपके सामने समस्याएं, एक सवाल कीजिएगा, अगर मौका मिला तो अगर आपका सवाल अच्छा रहा तो जरूर Q&A वीडियो में मैं शामिल करूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जयेश कोलवाल। और इनका सवाल यह है, क्या सर आपकी स्कूल में किसी का भी 10 रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया है क्या? तो जयेश मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, पहली बात तो है कि देखिए मेरी कोई भी स्कूल नहीं है, ठीक है ना। मैं केवल आपको एक सूचना है वो उपलब्ध करवाता हूं। हालांकि एजुकेशन फील्ड का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। बात रही यहां पे है रीचेकिंग के रिजल्ट की, तो देखिए यहां पे इस बारे में मैंने रीचेकिंग रिजल्ट वाली वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बताई है। समय के साथ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहे और यहां पे देखिए ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लिया कर। यहां पे आपके कोई भी डाउट्स हैं वो नहीं रहेंगे, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे लगातार 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट का रिजल्ट आ रखा है। एक साथ सभी का नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। आप अपना स्टेटस है वो चेक कर लीजिएगा, पेंडिंग आ रखा है तो इसके लिए आपको और थोड़ा है वो वेट करना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले यूजर इतना। और इनका सवाल यह है, सर इंस्पायर स्कॉलरशिप के साथ कोई और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ले सकते हैं क्या? तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, रूल तो ये बोलता है कि आप कोई भी एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो या आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां पे राय देना चाहूंगा, जितने भी स्कॉलरशिप हैं आप सबके लिए आवेदन है वो कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो नेशनल लेवल की है, इसके साथ साथ स्टेट लेवल के भी स्कॉलरशिप होती हैं, तो सबके लिए आप आवेदन कीजिएगा। जब भी आप कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे ना तो उसके अंदर आपसे एक जानकारी जरूर पूछी जाएगी, क्या आपको इसके अलावा है
कोई अन्य दूसरी स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं। तो ये सुनो में आपको जवाब देना है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार वहां पे ये सुनो है वो कर सकते हो। अगर आप अलग अलग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे ना तो हो सकता है कि आपको अलग अलग वो मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिएगा दबा दबा के, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं किट्टू सैनी, और इनका सवाल ये, कितना प्यारा नाम है ना। पूछ रहे हैं क्या 2024-25 की फीस का गठन किया वो रजिस्टर में इंदराज करना है क्या? तो किट्टू जी मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल करना है। देखिए अपने देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और यहां पे कोई भी जो जानकारी होती है ना वो यहां पे मौखिक नहीं होती है, लिखित में होती है। ऑनलाइन तो करनी पड़ती है, आपको लिखना है, रजिस्टर में पूरी कार्रवाई नियमानुसार आपको करना है। अगर कैसे करना है आपको नहीं पता है, हमारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, साइट पे विजिट कीजिएगा, फीस एक्ट के डाउनलोड कीजिएगा। लगभग 77 पेजों की वो पीडीएफ फाइल है, उसमें समझाया भी गया है रजिस्टर में आपको क्या क्या लिखना है, कुछ फॉर्मेट भी आपको दिए गए। कुछ नहीं करना, आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना नहीं है, बस कट कॉपी पेस्ट वो कर लीजिएगा, साइट पे विजिट कीजिएगा और काम अपना कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं रामकरण मीणा, और इनका सवाल यह है, सर मैंने पीडीएफ 2016 फीस एक्ट के लिए फोन पे किया लेकिन पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ है। तो रामकरण जी मैं आपको बताना चाहूंगा, और इनके माध्यम से सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे वाया मेल से संपर्क कीजिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि सर्वर ग्लिच के कारण है फाइल डाउनलोड नहीं होती है, तो कुछ समय बाद 24 घंटे के बाद है, यहाँ पे इंस्टा मोजो की तरफ से है, क्योंकि वो हमारी कंपनी है, उससे हम रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, हमारी फाइल वहीं पे अपलोड रहती है और वहीं से हमारा जो पेमेंट है वो कलेक्ट होता है। तो उनकी तरफ से है आपको एक मेल आता है। अगर डायरेक्ट मेल इनबॉक्स में आपको नहीं मिलता है तो स्पैम फोल्डर होता है, या फिर यहाँ पे देखिए प्रमोशन वाली एक टैब होती है अपनी मेल के अंदर, उसको आप ओपन कीजिएगा, शायद वो मेल मिल जाएगी, उसी के अंदर आपको डाउनलोड का लिंक है वो मिल जाता है। फिर भी आपके सामने समस्या आ रही है तो आप मुझे मेल कीजिएगा, अपनी डिटेल जरूर भेजिएगा, आपका नाम है, आपकी मेल आईडी है, आपके मोबाइल नंबर है और फाइल परचेज की डेट है, क्योंकि ये डेटा मुझे वेरीफाई करना होता है ना। तो ये सारी डिटेल भेजिएगा, आपकी समस्या का समाधान वो कर दिया जाएगा। हो सकता है कि शायद मेरा रिप्लाई आने में थोड़ी देरी हो जाए। और एक बात और यहाँ पे देखिए, आज मुझे यहाँ पे पता चला कि बहुत सारे साथियों ने पीडीएफ फाइल परचेज की थी, लेकिन उनकी मेल है ना वो स्पैम फोल्डर में मिली। तो भैया एक बार आप अपने गूगल अकाउंट को है वो चेक कर लीजिएगा कि ये स्पैम में क्यों जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत एक्टिविटी आपकी मेल आईडी के साथ हो रही है, इसलिए यहाँ पे है गूगल है आपकी मेल आईडी को स्पैम फोल्डर में है वो डाल रहा है। गूगल से संपर्क कीजिएगा, वया उनको मेल कीजिएगा, फीडबैक है वो भेजिएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए और डायरेक्ट आपकी जो मेल है वो इनबॉक्स में हमें या फिर अन्य साथियों का वो मिल जाए, ठीक है ना। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, डिटेल भेज दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रेखा कुमावत, और इनका सवाल यह है, सबसे पहले ताने घणो घणो धन्यवाद खम्मा गणेशा गुरुजी, इतनी बढ़िया सही टाइम में माथे सही जानकारी देवे खातर। जब आप अपनी राजस्थानी बोली बोलो तब घणी चौखी लागे, सोखी लिख दियो लागे सा अब रियो मारो सवाल। तो रेखा जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताने राम राम, घणी घणी ताने दिल से राम राम। देखो अब देखो बोलना के तो अपन तो सारे राजस्थानी है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में तो इसलिए बोलना पड़ता है कि कुछ साथी हैं अदर स्टेट से भी जुड़े हुए होते हैं, कुछ को राजस्थानी समझ में नहीं आती है, तो इस तरह हिंदी का ज्यादा प्रयोग करते हैं अपन। और राजस्थानी का तो यार मजा बहुत ही ज्यादा, ते कठों आया हो कहीं आया हो, है ना, अपनी भाषा का तो मजा ही मजा है। खैर कोई बात नहीं, आगे तारो सवाल यो है, जैसे कोई भी राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती में हमारी तहसील में पद रिक्त हैं, लेकिन वह रिक्त पद हमारी पंचायत में नहीं है, सीधी भर्ती में है, हम ऐसे आवेदन कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो सर बताइए ऐसी कौन सी राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती होती है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी पंचायत में खाली पद हो या नहीं हो फिर भी हम आवेदन कर सकते हैं? तो रेखा जी देखियो मैं ताने बताना चाहूंगा, कई बार क्या हुआ है कि यहाँ पे जो विभाग ना
एकल भर्ती भी निकालती हैं, डायरेक्ट भर्ती वो करती है। थोड़े दिन पहले यहाँ पे महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती निकाली थी, तो यहाँ पे एक तो अनुभव वाली है वो निकाली थी, ठीक है ना, जिसमें 10 साल का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव हो। एक साधारण भी है वो निकाली थी, ठीक है ना। तो ऐसे निकलती हैं भर्तियां। तो जैसे इसके बारे में कोई भविष्य में अपडेट आएगा ना, तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। देखिए हमारा जो दूसरा चैनल है ना, राजगुरुजी एडू, मैंने बना ही इसलिए था, जब यहाँ पे टीचर की वैकेंसी निकली थी तो टीचर को बहुत सारे डाउट थे, 3rd ग्रेड को 2nd ग्रेड को लेकर के, उनके लिए मैंने चैनल बनाया था। और मैंने ये प्लान करके बनाया था कि वहां पर आपको भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी है और जो भी पढ़ाई है, जीके वगैरह वगैरह, वो पढ़ाने का काम शुरू करेंगे। लेकिन यार क्या करें, धीरे धीरे अभी थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा था, थोड़ा घर का काम हो गया था, नए मकान बने थे, तो उसमें लगभग काम है मैं खुद ही कर रहा हूं। अपन राजस्थानी है ना, अपने राजस्थानी का तो तानबेरा ना मामला ही दूसरा नहीं करना, रिप्यू रप्यू वो देंगे ना। तो हाँ, एक ये शौक भी है मुझे, काम करने का मजा आता है, सीखने में आता है ना। मेरे सामने समस्याएं आती है ना, मुझे बड़ा आनंद आता है। देखिए ये वीडियो रात के 10 बजे मैं बना रहा हूं आपके लिए ना, थकता नहीं हूं कभी काम से। अभी तो उम्र भी क्या हुई है हमारी, 35 साल उम्र हुई है। खैर कोई बात नहीं, जब भर्ती आई तो वो चैनल है ना इसलिए बनाया था, नोटिफिकेशन आपको जरूर दूंगा, ऐसी भर्तियां निकलती हैं। और फिर भी देखिए कई बार क्या होता है कि पंचायत लेवल के ऊपर है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है गांव के सरपंच पे या ग्राम सेवक पे। कई बार विभाग है संविदा को लेकर सूचना मांग लेते हैं और फिर कुछ सालों के बाद है उनको पक्का कर देते हैं। तो ये तो एक आप थोड़ा सा संपर्क में रहेगा, जैसे इसके बारे में कोई आगे अपडेट आता रहेगा तो मैं आप सबको है उस चैनल के माध्यम से जरूर है वो जानकारी दूंगा। हालांकि उस चैनल पे अभी थोड़ा वीडियो में कम अपलोड कर रहा हूं, टाइम नहीं मिल रहा है। एक बार मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर दबा के सभी चैनलों पे वीडियो आएंगे, तब तक आप मुझे दिल से सपोर्ट कर दीजिएगा। और एक बार फिर से आपको घनी घनी राम राम। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका पुनिया। और इनका सवाल ये, गवर्नमेंट का कॉलेज हॉस्टल एडमिशन स्टार्ट कब होंगे? अरे मोनिका जी, आपने आज ये सवाल पूछ के हैं मुझे भी याद दिला दिया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये जानकारी देने से मेरे को चूक हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आ जाते हैं, कभी स्कूल साथियों को बताना पड़ता है, कभी स्टूडेंट को बताना पड़ता है, कभी अभिभावक वगैरह वगैरह कई सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉस्टल के आवेदन है वो शुरू हो रखे और मई से ही शुरू हो गए। आप अपनी SSO ID से आवेदन भर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगले 1-2 दिन के अंदर है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और कल इस हॉस्टल एडमिशन के रूल के बारे में भी मैं बताऊंगा, अगर मुझे टाइम मिला था। अगर कोई दूसरी वीडियो में नहीं बना पाया तो वेट कीजिएगा, चालू हो रखे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अभय सिंह। और इनका सवाल ये, सर जी RT में मेरे बच्चे का लॉटरी नंबर 89 है। जिस स्कूल की प्रायोरिटी मैंने फर्स्ट में रखी थी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, कैसे पता लगेगा कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ है और कब तक होगा, कैसे पता लगाएं? तो अभिषेक जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा इस बारे में जितनी भी हमारी RT से रिलेटेड वीडियो है आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा यूट्यूब पे लिखिएगा RT एडमिशन बाय राजगुरुजी। हर एक अपडेट की जानकारी मैंने उन वीडियो के माध्यम से दी कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको पता लगेगा कि एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या रूल वगैरह वगैरह सारी जानकारी दी है। लेकिन यहां पे देखिए स्कूल वाला आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे देखिए अभी सेशन शुरू हुआ है जुलाई के अंदर, है ना। तो अभी नॉन RT वाले स्टूडेंट की डेटा एंट्री शायद कुछ स्कूल साथियों ने नहीं की होगी। और बाकी यहां पे तो आपका यहां पे नंबर आ रखा है 89, तो 89 में मेरे हिसाब से तो पॉसिबल बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहां पे नॉन RT की जो सीटें पे हैं उन पे RT वाले स्टूडेंट है वो डिपेंड करता है। तो इतने बच्चे नहीं होते भैया 100 बच्चों के ऊपर। कहने का मतलब है जब 100 बच्चे नॉन RT के होंगे तब यहां पे 25 उसका क्राइटेरिया होगा, 75-25 का रहेगा, तो 100 में से 25 स्टूडेंट RT के होंगे। अब देख लो आपका नंबर ही 89 है, तो कितने बच्चों ने यहां पे रिपोर्टिंग की है वो तो आप पता करो। रही बात स्टेटस की, इसके लिए आपका जो फॉर्म नंबर है ना बच्चे का, उसमें आप लॉगिन करो, एक टैब आपको मिलती है आवेदन की, ठीक है ना। वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, अगर वहां पे एडमिटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एडमिशन हो गया, अगर नहीं लिखा हुआ है तो एडमिशन नहीं हुआ। और ये जरूरी नहीं है कि अभी आपको दिख जाएगा भैया, 31 अगस्त तक है आपको ये स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक धीरे धीरे एडमिशन आ रहे हैं स्कूल में नॉन RT के। जैसे जैसे वो एडमिशन पोर्टल पे करेंगे ना, वैसे वैसे RT वालों के एडमिशन है उसके अंदर है शो करते रहेंगे, ठीक है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताएगा, अन्यथा फिर आपको एक नई वीडियो के माध्यम से जरूर समझाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पीयूष फाउंडेशन।
इनका सवाल यह है, क्या संस्था रजिस्ट्रेशन करवाकर 1 साल के लिए 1 से 4 एक स्कूल चला सकते हैं क्या? तो पीयूष फाउंडेशन जो भी साथी मैं उनको बताना चाहूंगा कि मात्र सोसाइटी या संस्था का रजिस्ट्रेशन करने से आप स्कूल नहीं चला सकते। इसके लिए आपको विभाग से मान्यता लेनी ही पड़ेगी। देखिए वैसे यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत इसलिए आएगी यहां पे अगर कोई साथी आपको यहां पे शिकायत कर देता है तो वो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, जब आप कक्षा 1 में एडमिशन या 1 से 4 में एडमिशन दोगे तो आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हो रखा है। प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल अपने राजस्थान में चल रखा है, तो वहां पे आपको पीएसपी पोर्टल के ऊपर आप डाटा एंट्री कैसे करोगे? क्योंकि भविष्य के अंदर आपको बच्चों को टीसी देने भी होंगे, टीसी ऑनलाइन चढ़ाने भी होंगे, तो वो आप कहां से चढ़ाओगे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके दिमाग में इस तरह का ये सवाल है तो निकाल दीजिएगा और मान्यता के लिए आवेदन कर दीजिएगा। अभी तो सॉरी माफी चाहूंगा, अभी तो देखिए लास्ट डेट चली गई है, अगले साल ट्राई कीजिएगा, तब तक आप पहले अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजपुरोहित, और इनका सवाल ये, सर जी 2022 में एग्जाम देने वाले को स्कूटी कब मिलेगी? तो मोनिका देखिए, आप हर बार ये सवाल पूछते हो, मैं आपको हर बार ये बोलता हूं जैसे मेरे पास अपडेट की जानकारी आएगी तो आपको जरूर जानकारी दूंगा, लेकिन एक मुझे यहां पे शंका हो रही है, क्या स्कूटी योजना के अंदर जो लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट में आपका नाम आया था या नहीं आया था? ये मुझे कंफर्म करवा दीजिएगा। अगर लिस्ट में आपका नाम आया, उसके बाद आपने संबंधित डीओ कार्यालय में इस योजना के लिए आपने फॉर्म सबमिट करवाया कि नहीं करवाया, वो भी मुझे बता दीजिएगा। ये दोनों ही प्रूफ है मेरे पास भेजिएगा, भरा हुआ आवेदन फॉर्म और वो मेरिट लिस्ट है वो भेजिएगा, फिर आपको और थोड़ी क्लियर जानकारी दे दूंगा। देखिए यहां पे अभी तक स्कूटी के बारे में मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है, और जैसे ही यहां पे विभाग के द्वारा स्कूटी वितरित की जाएंगी तो यहां पे देखिए फोन कॉल के द्वारा कैसे भी करके आपको सूचित किया जाएगा, क्योंकि विभाग की योजना है और यहाँ पे संबंधित जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं या फिर इस योजना के जो भी प्रभारी होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस योजना का लाभ संबंधित बालक बालिकाओं को समय पे मिले, तो वो आपको कहीं ना कहीं या किसी न किसी माध्यम से सूचित है वो जरूर कर देंगे, आप वेट है वो कीजिएगा। लेकिन मुझे शंका कुछ दूसरी हो रही है, आप अपनी डिटेल है वो भेजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग समाप्त हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट है वो कीजिएगा कि आप कितना संतुष्ट हैं, और हमारी Q&A वीडियो में हमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए और क्या क्या नया करना चाहिए। जब तक आप गाइड नहीं करोगे तो मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चलूंगा, हम क्या अपडेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे मुझे भी नहीं पता चलेगा। मेरे ख्याल से तो मैं सही कर रहा हूं, है ना, कोई बात नहीं। और जो भी साथी हैं जिनका सवाल शामिल नहीं किया, माफी चाहता हूं। आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को जरूर शामिल किया जाएगा। जो भी साथी Q&A वीडियो में अपना सवाल शामिल करवाना चाहता है तो जब भी सवाल या कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल हो लिखा करो, और अगर आपकी किस्मत रही तो आपका सवाल है वो भी शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।